नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को, काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। डरो न जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। है इस्लाम की पैरोकार ममता हिंदुत्व विरोधी है। हिंदू मुस्लिम बीच में इसने पौध घृणा की बोदी है। सरस्वती दुर्गा काली की यह पूजा अवरोधी है। इसने बहुसंख्यक समाज में अपनी इज्जत खो दी है। देखा भारत की जनता ने इस महिला चंडाल को। काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। जय श्री राम का नारा सुनते ही क्रोधित हो जाती है। जैसे कच्चा ही पशुओं को भूखी भागिन खाती है। प्यार करे केवल मुल्लों को ऐसी इसकी थाती है। दिखते ही हिंदू जनता इसकी नानी मर जाती है। इसे चाहिए सत्ता का सुख चाहे जनता कंगाल हो। इसे चाहिए सत्ता सुख चाहे जनता कंगाल हो। काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। मार रही ममता भाजपा के हर हिंदू मतदाता को। भाग रहे हिंदू बंगाली छोड़ के धरती माता को। बंग में हर हिंदू पुकारता अपने भाग्य विधाता को। नजर लगा दी किस पापी ने राजधानी कोलकाता को। बचा लो बंगाली हिंदू को संविधान खंगाल लो। काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। जैसे बंधन 370 काटे थे कश्मीर ले। लौटा लो बंगाल को तुम दुश्मन की छाती चीर के। बचा लो टुकड़े मत होने दो भारत की शरीर के। कभी न रोना रोए हम अपनी बिगड़ी तकदीर के। धर्म युद्ध है मोदी जी छांटो तुम इस संजाल को। काश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। ये है धरती बंकिम चंद्र टैगोर सुभाष महान की। आ, आ, ये है धरती बंकिम चंद्र टैगोर सुभाष महान की। रामकृष्ण विवेकानंद विद्यासागर के ज्ञान की। जहां गूंजती घर घर लहरी सुर संगीतम तान की। वह चीखे पुकार गूंजती अब नित्य मशान की।
टीएमसी ने कितने मारे गिन लो तुम कंकाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। ये हिंदुत्व सनातन तो भारत भू की पहचान है, ये हिंदुत्व सनातन तो भारत भू की पहचान है। राम कृष्ण का नाम गली गांव नगरों का गान है, इसीलिए दुनिया में सबसे प्यारा हिंदुस्तान है। पर ममता की जिद के कारण घटा देश का मान है। धारा रक्त बहे जिसमें मिल बांधो उस गंजाल को, कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। कश्मीर ना बनने दो हरगिज लोगों बंगाल को। डरो न जागो निकलो काटो ममता के जंजाल को। बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन, बंद करो भाषण लाओ राष्ट्रपति शासन। तिरंगा यात्रा निकाले चालू है कि नहीं? का सुना है रहा मैं देखा नहीं बताऊं बनी रहा है ये तू रिंदा है मेरा या बटन दबा दे चल तो रही है। दोबारा चालू करियो चालू। नमस्कार प्रिय देशवासियों, मैं आपके सामने आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना के साथ पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ। प्रिय बंधुओं, हमारा देश अनेक जाति धर्म और मजहब के साथ पूरा राष्ट्र पूरा भारत देश एक है। हमें पूरे भारत बड़े सौहार्द के साथ खुशी माननी चाहिए। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हमें बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। हमें प्रत्येक जगह पर सचेत रहना चाहिए और अपने देश और राष्ट्र की अपनी स्थिति अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले नशाखोरी कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। जैसे हम अपने शरीर का अंग काट दें तो करोड़ों रुपयों में हमें ये अंगुली नहीं मिल सकती है पुनः दोबारा में। इसी प्रकार यदि हम अपने देश राष्ट्र का झंडा काट दें तो दोबारा नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार जैसे हमारे अब्दुल हमीद, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह आज़ाद अनेक क्रांतिकारी नेता हुए जिन्हें हमारे देश के लिए बलिदान दिया, ऐसे राष्ट्र हित के लिए हम बार बार नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। जय भारत। जय भारत। हाँ। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई मैं दक्ष चौधरी आज सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आतंक अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश के अंदर जो जितने हिंदू परिवारों के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदू बहन बेटों के साथ रेप किया गया, उसके विरोध में आकर अगर यहाँ से भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेशी, उनको खदेड़ने का काम जो किया वो क्या एक अपराध था? आज प्रशासन इस तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक आतंक अपराधी घोषित कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध स्वतंत्र ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध पिंकी चौधरी ने कर दिया कि उन पर इतने गंभीर मुकदमे के साथ लगा जेल भेज दिया गया। और मैं पिछले एक हफ्ते से छिप कर रह रहा हूं, भागता फिर रहा हूं और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदुत्व साथ देगा भाई। क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है, मैं पिछले एक हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो से करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का उसने मेरे परिवार, मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई।
मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस शोएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है। उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही थी, जो बलात्कार हो रहे थे वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उसने आवाज उठाई एक बार? या किसी भी देश के मुसलमान ने उनके लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। और जिस मौलाना ने, जिस शोएब जमाई ने मेरे और स्वतंत्र के नाम पे एफआईआर कराई है शास्त्री पार्क थाने में, उस थाने में उसने झूठी एफआईआर कराई है कि जिनके साथ हमने मारापीटी करी, सिर्फ खदेड़ने का काम करा, मारापीटी भी नहीं करी थी, सिर्फ हमने ये कहा था कि भाई अपने बांग्लादेश भागो। उसने उन वहां पे झुटला दिया और वहां के लोकल मुसलमान उठा के खड़े कर दिए कि ये बंगाल के मुसलमान हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शोएब जमाई से भी कि जो वहां पे मुसलमान, जो बंगाल के मुसलमान जो वहां हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, वहां पे हिंदुओं की बहन, हिंदू दलित बहन भी उठाकर रेप करते हैं, क्या वो मुसलमान बंगाल के नहीं है? क्या वो देश के मुसलमान नहीं है? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? ना आज कोई पक्ष आवाज उठा रहा है और ना कोई विपक्ष, आज कोई नेता आगे काम अगर सरकार ने पहले किया होता, प्रशासन ने पहले किया होता कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में जो प्रताड़ित किया था, जो बर्बरता की जा रही थी, अगर उसके चलते एक्शन लिया होता, यहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन्हें यहाँ से खदेड़ा होता, तो शायद हमें जरूरत नहीं करनी, या हम ऐसा कभी नहीं करते, या हम। और अगर आज राष्ट्रवाद जो हमारे जैसे भाई जो दबा दिए जा रहे हैं ना, कभी कोई धर्म के लिए नहीं खड़ा हुआ, ना कभी वो राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई उसके परिवार पे कोई बात आए, उसके परिवार को परेशान करा जाए, या गाली उसके, जिन्होंने, मेरे परिवार ने क्या गलती करी है, मेरे परिवार का इसमें दोष क्या, जो पुलिस इस तरीके से परेशान कर रही है मेरे परिवार को, मेरे भाई को मारा जा रहा है। भाई मरना तो एक दिन है, या तो ये जिहादी ताकतें मार देंगी, या ये सरकार दबा देगी, या प्रशासन दबा देगा। तो इससे तो भाई अब बिल्कुल टूट चुके हैं भाई। अब शायद कभी भी आगे चल के भाई कभी राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे, या कभी धर्म। क्यों? क्योंकि अब समझ में आ गया कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो धर्म के लिए स्टैंड लेगा, उसके साथ झूठे मुकदमे, गंभीर मुकदमे लगाए जाएंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा, और वो जिंदगी भर मुकदमे झेलता रहेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। बस यही बोलना चाहता हूँ, सरकार से बोलना चाहता हूँ कि इतना भी हमने कोई बुरा नहीं करा, इतना भी कोई हमने गलत नहीं करा, इतनी बड़ी हमें सजा दी जा रही है। और सभी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि भाई लड़ना सीख लो। जय श्री राम, जय गौ माता की। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।